अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सिम्पसन कार्टून प्रेडिक्शन। आपने तो सुना होगा सिम्पसन कार्टून, जो काफ़ी पुराना कार्टून है। वो कार्टून में क्या बताए और रियल लाइफ में वो कार्टून का जो मैसेज था वो कैसा हकीकत में तौर पे बदला, वो प्रिडिक्शन किस हद तक सही थे, तो क्या ये सिर्फ कार्टून के जो था वो प्रिडिक्शन ही था या फिर कोई गुड लक था। इन सब चीज़ों के हम बारे में बात करेंगे। तो चलो लेट्स गो। तो जो प्रिडिक्शन है वो है 3 आई फिश। जो बर्ड है उनके फैमिली का एक छोटा बेटा है, तो उन्हें क्या करता, एक रिवर से एक फ़िश पकड़ता जिसके 3 आई होते थे वो फ़िश के। नॉर्मली आप देखेंगे कि मछलियाँ सिर्फ 2 आँख की होती थी, लेकिन उस कार्टून में जो बच्चे के हाथ में जो फ़िश रहता था उसके 3 आँख होते थे। इसे मैं आपको तफसील से समझाऊंगा इसका डिकोड करके। तो आप पिक्चर में देखेंगे वहाँ पे एक न्यूक्लियर चिमनी है जहाँ पे गैसेस जा रहे हैं। वहाँ पे एक कंपनी है न्यूक्लियर की, जहाँ पे वो न्यूक्लियर कंपनी अपने वेस्टेज को उस रिवर में भेजती है उसको डिकम्पोज करने के लिए। तो जो फ़िश होते हैं उस न्यूक्लियर वेस्ट को खा के उसका फ़िश अपना बॉडी अब नॉर्मली उसको डेवलप हुई, जहाँ पे उसको 2 आँख नहीं आगे, उसकी बॉडी में 3 आँख है वो न्यूक्लियर वेस्ट खाने की वजह से। और सेम चीज़ 2011 में तकरीबन 20 साल के बाद अर्जेंटीना के रिवर में 3 आई फिश मिली। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 3 आई फिश 2011 में अर्जेंटीना से मिली थी 20 साल के बाद। सिम्पसन जो कार्टून में दिखाया था वही चीज़ रिपीट हुआ 20 साल के बाद। तो आप सोचेंगे ये तो डिफॉर्म की वजह से हो सकता हो गया होगा, तो इसमें प्रिडिक्शन से ये कार्टून से क्या ताल्लुकात है, क्या लिंक है। तो आपको एक चीज़ बताऊं कि वो जो फ़िश अर्जेंटीना से जो मिली थी रिवर से, उसके बाजू ही न्यूक्लियर प्लांट था। जैसा कि आप कार्टून में देखे थे वैसे ही वहाँ पे भी न्यूक्लियर प्लांट था। सेम चीज़ यहाँ पे प्रिडिक्ट हुआ। आपको ये जान के हैरानी तो ज़रूर होगी कि कैसा सेम फ़िश 3 आई फिश वही जगह से मिली जहाँ पे जो न्यूक्लियर प्लांट है। ये मैं भी काफ़ी हैरान हो चुका था, काफ़ी शॉक हो चुका था जब मैं देखा कि सिम्पसन कार्टून जो प्रिडिक्ट हुए वो कैसा सच हुए। तो ऐसा नॉर्मली तो कभी हुआ नहीं कि कोई 3 आइड फिश मिले, वो भी स्पेशली न्यूक्लियर जो इंडस्ट्रीज वहाँ से। तो एक हद तक काफ़ी सोचने वाली बात है कि ये सिम्पसन कार्टून जो प्रिडिक्ट करते हैं वो कितना सच होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, जो सिम्पसन कार्टून के जो प्रिडिक्शन है वो सिर्फ प्रिडिक्शन से या फिर कोई एक गुड लक है तो होने की चीज़ हो जाती है। 1995 में सिम्पसन कार्टून में एक प्रिडिक्ट किया क्या कि एक टैबलेट पे यानी कोई फ़ोन पे भी ऑटो करेक्शन मोड था। जी हाँ, जब के टाइम पे 1995 में कोई ऑटो करेक्शन टेक्नोलॉजी तो डेवलप थी नहीं, फ़ोन की उसमें उतना कीपैड का फ़ोन था। तो लेकिन वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि एक फ़ोन है या टैबलेट है जहाँ पे वो लोग ऑटो करेक्शन का टेक्नोलॉजी उसमें है। कुछ भी टाइप करो, रॉन्ग टाइप कर दिए भी स्पेलिंग में, वो ऑटोमेटिकली वो उसमें करेक्शन कर लेता था। तो आप सोचेंगे ये तो सिर्फ ऑटो करेक्शन टेक्नोलॉजी है, तो उसका इस सिम्पसन कार्टून से क्या रिलेशन है। तो वही सेम चीज़ 2010 में एप्पल कंपनी ये फीचर निकाली जो ऑटो करेक्शन का है, जैसा कि सिम्पसन कार्टून में दिखाया था, सेम वही चीज़। तो आप सोचेंगे हैरानी वाली बात क्या है। कुछ लोग प्रिडिक्ट कर दिए थे कि ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी आएगा फ्यूचर में, जैसा कि अब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि उड़ने वाले कार्स आएंगे फ्यूचर में, या कोई कार्टून में दिखा दिए, कोई डोरेमोन के गैजेट्स दिखा दिए को फ्यूचर में ऐसा कोई रोबोट बन सके। तो प्रिडिक्ट तो उसमें उतना हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन एक सोचने वाली बात और यहाँ पे जानने वाली बात ये होगी कि जो कार्टून में दिखाए थे उसमें एप्पल का सिंबल था, और जो एप्पल का सिंबल था एक कीड़ा काट रहा उसको, मतलब एक हद तक खा लिया है उसको। तो वही सेम चीज़ एप्पल की कंपनी ने ऑटो करेक्शन फीचर निकाला। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि दूसरे कंपनी क्यों नहीं ये टेक्नोलॉजी को निकाली, सिर्फ एप्पल ही क्यों। इसीलिए इसको इंटरलिंक किया गया है कि प्रेडिक्शन जब कैसा था और रियलिटी में किस तरह आया। अगला जो इनका प्रेडिक्शन था वो तो ये था कि 2000 में जो होमर, उनका जो मेन कैरेक्टर था सिम्पसन कार्टून का, वो एक कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंटल स्पीच में घुसा, तो उसने देखता था कि ये तो रेस में था, ये प्रेसिडेंट कैसा बन गया, और आगे चल के वो प्रेसिडेंट भी बना वो कार्टून के एपिसोड में। और जैसे कि आपको पता है कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट की रेस में आया और जीता भी, और मौजूदा तौर पे ये देखते हैं कि वो और एक टर्म प्रेसिडेंट बनेगा। तो वहाँ के लोग भी ये सोच रहे थे कि जब रेस में था, इलेक्शन के कैंडिडेट था, लोग हंस रहे थे कि ये कैसा जीत सकता है, ये तो बिजनेस वाला है, इसके कोई पॉलिटिकल फील्ड का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन 16 साल का जो प्रेडिक्शन था सिम्पसन कार्टून का, वाकई हकीकत के तौर पे आया सामने। और एक प्रेडिक्शन जो सिम्पसन का वो ये है, 2002 में एक पोस्टर
बनाया था, जहाँ पे यूएनओ के और सऊदी के और डोनाल्ड ट्रंप और तीनों ने अपने ग्लोबल पे हाथ रखे, ग्लोबल पे हाथ रख के उस समिट का एक्टिवेट करते, मतलब शुरू कर रहे थे। और 2017 में वाकई में ये तीनों लोग वही सेम पोजीशन में, जिस तरह आप देख सकते हैं पिक में, सेम उसी तरह तीनों ने अपने हाथों को उस ग्लोबल बॉल पे रख के उस समिट का ओपनिंग किया। और ख़ास करके आप ये भी देख सकते हैं, जैसा वो पिक में दिखाया था, डोनाल्ड ट्रंप के राइट साइड में जो एक लड़की ठहरी हुई है, उस कार्टून में भी, उस पोस्टर में भी वो लड़की वहाँ पे मौजूद है। सेम उसी तरह जो दिखाया था पिक में, वही रियलिटी में सामने आया। आप हमें बताइए कमेंट करके कि ये कहाँ तक सच है, ये लोग सिर्फ प्रिडिक्शन या गुड लक से होता है या फिर इनके पीछे कोई रीज़न है। ये लोग जानबूझ के कार्टून में जो हुआ उसको हकीकत के तौर पे होने के लिए उस पर पूरा फोकस करते थे, उस पर पूरा प्रेशराइज करते थे। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन जो मौजूदा अब सिचुएशन से मैच होता है वो आपको बताता हूँ कि 1993 में चाइना के एक फैक्ट्री में एक बॉक्स में कुछ वायरस का टाइप था, जो लोग उस पर चेक कर रहे थे वहाँ पे वायरस है, वो पैक करके अमेरिका भिजा रहे, उसमें एड्रेस लिखे। जैसा ही पार्सल अमेरिका पहुँचता था, वहाँ के लोग जब खोले तो वहाँ पे उन्हें वो वायरल बीमारी आती थी। वो जो बीमारी सांस लेने में तकलीफ़ देती थी, रेस्पिरेटरी में तकलीफ़ देती थी, खांसने छींकने से बीमारी ट्रांसमिट होता था, मतलब वायरल से ट्रांसमिट होता था। उसी तरह वो कार्टून में दिखाया था और उसी तरह इसमें आज के मौजूदा तौर पे भी वही चीज़ हो रहा है, जहाँ पे कोरोना वायरस के जैसा जो वायरल बीमारी है खांसने से छींकने से फैलती है और रेस्पिरेटरी पे ज़्यादा उसका प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो जो मौजूदा आप देखते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप चाइना को ब्लेम करता है कि वहाँ से ये वायरस फैला, उनके वजह से वायरस फैला, तो और आप हैरान हो जाएंगे कि जो क्लिप आप देखेंगे अभी, वो उस क्लिप में साफ साफ दिखाया था कि एक क्लिप में दिखाया था कि ओसाका फ्लू और एक छोटे से क्लिप में दिखाया था जो है कोरोना वायरस। साफ साफ उस टीवी पे लिखा हुआ है कोरोना वायरस। और आज के मौजूदा तौर पे उसका नाम जो बीमारी का चल रहा है वो कोरोना वायरस ही है। तो ये सिम्पसन कार्टून वाले पहले ही प्रेडिक्ट कर दिए थे 1993 में, और मौजूदा अब 2020 में ये वायरस सामने आया हमारे। जी हाँ दोस्तों, आप इसको क्या बोलेंगे, इस प्रेडिक्शन को सच्चाई किस तरह है और किस तरह जो कार्टून में प्रेडिक्ट करते हैं वो वाकई मौजूदा तौर पे हकीकत में बदल रहा है दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो ये कार्टून का जो प्रेडिक्शन है वो सिर्फ प्रेडिक्शन है या फिर उसको इसके प्री प्लान बनते हैं, लोग इस पर वर्क करते हैं मुसलसल इसको बनाने के तौर पे। तो आप सोचेंगे कितना एकदम करेक्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन इनके कैसे जा रहे हैं, और इनके बहुत सारे और भी प्रेडिक्शंस है सिम्पसन कार्टून के, जो मैं आपको अगले पार्ट में इसका बना के दिखाऊंगा। जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एक्सकेलेटर से उतर रहे हैं तो कैसा किसी ने एक पेपर ड्रॉप किया कार्टून में, वैसे ही रियलिटी में भी सेम पोस्टर वो पेपर ड्रॉप हुआ था। ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शन है। न्यूयॉर्क का प्रेडिक्शन है और ट्विन टावर का जो हादसा हुआ था वो कार्टून में भी प्रेडिक्शन पहले ही दिखा चुके थे। तो आपको अगर इस पे ज़्यादा जानकारी चाहिए या इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि अगला और एक इसका पार्ट 2 बनाओ सिम्पसन कार्टून प्रेडिक्शन के ऊपर। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से हम काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगता है और हमें एक बूस्ट मिलता है कि ताकि हमारे और ऑडियंस बढ़ रहे, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि और भी अच्छे वीडियोस आप तक पहुँचाएं। तो अंत में यही अलविदा लेते हुए आपसे कहूँगा कि अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने घर वालों के साथ रहें और नए चीज़ सीखते रहें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।